यह एक और आध्यात्मिक कहानी है जो हमें ईश्वर में अटूट विश्वास और भक्ति की शक्ति का महत्व सिखाती है। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम रामू था। रामू बहुत ही धार्मिक और ईश्वर में आस्था रखने वाला व्यक्ति था। वह हर दिन सुबह उठकर ईश्वर की पूजा करता और अपने खेतों में मेहनत करता था। रामू की एक आदत थी कि वह हर परिस्थिति में कहता, जो भी होता है वह ईश्वर की इच्छा से होता है। एक साल गांव में भारी सूखा पड़ गया। किसान बहुत परेशान थे क्योंकि उनकी फसलें बर्बाद हो गई थीं। रामू के दोस्तों और पड़ोसियों ने उससे कहा, रामू, तुम इतनी मेहनत करते हो फिर भी तुम्हारी फसलें बर्बाद हो गईं। तुम्हारा ईश्वर तुम्हारी मदद क्यों नहीं कर रहा? रामू ने मुस्कुराते हुए कहा, मित्र, जो भी होता है वह ईश्वर की इच्छा से होता है। हमें उनके निर्णय पर भरोसा रखना चाहिए। कुछ महीनों बाद अचानक बारिश शुरू हो गई और गांव के आसपास की नदी में बाढ़ आ गई। गांव के लोग डर गए और जल्दी जल्दी गांव छोड़ने लगे। रामू के दोस्तों ने उसे भी गांव छोड़ने के लिए कहा, लेकिन रामू ने मना कर दिया। उसने कहा, ईश्वर मुझे जरूर बचाएंगे। बाढ़ का पानी बढ़ता गया और रामू के घर में भी पानी घुस गया। एक नाव उसके पास आई और नाविक ने रामू से कहा, रामू, आओ, मैं तुम्हें सुरक्षित स्थान पर ले चलता हूं। लेकिन रामू ने कहा, नहीं, मैं अपने ईश्वर पर भरोसा करता हूं, वह मुझे बचाएंगे। पानी और बढ़ने लगा और रामू अपने घर की छत पर चला गया। तभी एक हेलीकॉप्टर आया और उसमें से एक सैनिक ने रामू से कहा, रामू, जल्दी आओ, मैं तुम्हें बचाने आया हूं। लेकिन रामू ने फिर से मना कर दिया और कहा, मेरा ईश्वर मुझे बचाएगा। अंत में पानी ने रामू को घेर लिया और वह डूब गया। जब रामू स्वर्ग पहुंचा तो उसने ईश्वर से पूछा, हे प्रभु, मैंने जीवन भर आपकी पूजा की, आप पर विश्वास किया, फिर भी आपने मुझे क्यों नहीं बचाया? ईश्वर मुस्कुराए और बोले, रामू, मैंने तुम्हें बचाने के लिए 3 बार प्रयास किया। पहले बारिश से, फिर नाव से और अंत में हेलीकॉप्टर भेजा, लेकिन तुमने हर बार मेरी सहायता को ठुकरा दिया। रामू ने समझा कि ईश्वर हमारी मदद हमेशा करते हैं, लेकिन हमें उनकी मदद को पहचानने और स्वीकार करने की जरूरत है। कहानी का संदेश। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि ईश्वर पर विश्वास रखना बहुत जरूरी है, लेकिन साथ ही हमें यह समझना चाहिए कि ईश्वर हमारी मदद किस प्रकार कर रहे हैं। ईश्वर की लीला और मदद हर रूप में आती है, लेकिन हमें उसकी पहचान करनी चाहिए और उसे स्वीकार करना चाहिए। यदि आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।